भारत एक ऐसा देश है जहां ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और श्रेष्ठ गुरुओं का जन्म स्थान माना जाता है, जिन्होंने कई धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषदों और 18 ग्रंथों का रचना किया है। इनमें से एक ग्रंथ है कल्कि पुराण, जिसमें भगवान कल्कि का अवतार और कलि पुरुष के साथ युद्ध की महत्वपूर्ण कथा दर्शाई गई है। यह कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है और धार्मिक आधार पर भारत की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण धारा में शामिल है। हेलो फ्रेंड, एमपीआर स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। हमारे ब्रह्मांड के 14 लोकों में से एक हमारे पृथ्वी, जहां हमारे जैसे करोड़ों लोग रहते हैं, जिसमें अनंत चक्र में घूमने वाले 4 युगों में से अंतिम युग है कलयुग। इस कलयुग में ही भगवान नारायण के कल्कि अवतार होगा, जो कलि पुरुष का वध करेगा। सत्ययुग से लेकर कलयुग तक इन हर युगों में 2 भाग रहे हैं, धर्म और अधर्म। सत्ययुग में देव और असुरों का युद्ध हुआ, द्वापर युग में राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ, त्रेता युग में भाई भाई के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, और कलयुग में कल्कि और कलि पुरुष के मध्य युद्ध होगा। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और कल्कि पुराण में संसार के हर युग में होने वाले युद्धों और उनका वर्णन मिलता है। इसमें लिखी गई बातें और की गई भविष्यवाणी को अगर आज हम उसे पढ़ते हैं तो हमारा वर्तमान नजर आता है। कलयुग का वास्तविकता दिखता है। जैसे हर युग में एक ना एक दानव होता है और इन दानवों का अंत करने भगवान विष्णु और प्रभु महादेव अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान, द्वापर युग में श्री कृष्ण, बलराम और कलयुग में भगवान कल्कि। इस कलयुग में भी एक दानव है जो कलि पुरुष या कलि राक्षस कहलाता है, और इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे, और उनके साथ 7 चिरंजीवी जो द्वापर युग से ही कुछ श्राप के कारण और कुछ वरदान के कारण पृथ्वी पर जीवित हैं। इन 7 चिरंजीवियों के नाम हैं महाबली हनुमान, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम और राजा बलि। कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने जो हजारों वर्ष पहले किया था, उसका एक एक शब्द आज सच साबित हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के श्लोक में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम नगरी में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह 64 कलाओं से युक्त होकर देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवार से दुष्टों, पापियों का संहार करेगा, कलि राक्षस का वध करेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कलि पुरुष के जीवन का रहस्य। कलि पुरुष, जो आज के समय का असुर माना जाता है। भगवान महादेव और नारायण के सभी अवतारों ने समस्त राक्षसों का वध किया था, उनका नाश किया था। फिर यह कलि राक्षस कैसे जीवित रह गया? कलि पुरुष के जीवन के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय को जानना होगा। समुद्र मंथन के दौरान हुई एक घटना को जानना होगा। समुद्र मंथन के साथ इस कलि पुरुष का अस्तित्व जुड़ा है, कलि राक्षस से कलि पुरुष बनने का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब देवासुर संग्राम के बाद देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब उन असुरों में एक असुर कलि भी था। समुद्र मंथन के दौरान जब सभी दिव्य वस्तु निकल रही थीं, उसके बीच से निकला संसार का सबसे विषैला विष हलाहल, जो देवों के देव महादेव ने ग्रहण किया था। जब महादेव हलाहल का पान कर रहे थे, तब उनके हाथों से हलाहल के कुछ बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, जो सांप और बिच्छू ने ग्रहण कर लिया। उसी बूंद के कुछ अंश राक्षस कलि के ऊपर गिर गए। हलाहल विष के प्रभाव से राक्षस कलि का शरीर नष्ट होने लगा। अंत में जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि स्वर्ण अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगा, जिससे अमृत की कुछ बूंदें इस धरती में और समुद्र में छलक कर गिर गईं। समुद्र में गिरी अमृत की कुछ बूंद असुर कलि के ऊपर भी गिर गईं। हलाहल विष के कारण कलि का शरीर तो नष्ट हो गया था, किंतु अमृत की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिरने से उसकी मृत्यु नहीं हुई, जिसे राक्षस कलि एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो गया। अमृत पीकर सभी देव अमर होने के बाद समस्त असुरों का नाश कर रहे थे, जिसे देख कलि के पिता अधर्म ने कलि के उस ऊर्जा पुंज को लेकर पाताल में छिप गए। और जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे अधर्म, पाप जैसे विकार बढ़ता गया। कलि पुरुष को शक्ति इन्हीं विकारों को काबू करने मिलती है। कलयुग के अंत में जब इंसान के भीतर अधर्म, पाप
क्रोध, घृणा, अहंकार चरम पर होगा और कली पुरुष की शक्तियां भी चरम पर होंगी। तब वह भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वह अपनी शक्तियों से इंसान के विकारों को काबू, नियंत्रित कर सकता है। कलयुग के अंत में जब वह भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वह पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके धरा पर अधर्म और विकार का नाश करेगा। और तब भगवान नारायण कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। विष्णु यश ब्राह्मण के यहां उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से होगा। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए सप्त चिरंजीवी भेष बनाकर संभल ग्राम में आएंगे। 12 वर्ष के आयु होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम को धुंधड्ढेगा और उनसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और महर्षि व्यास से वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद परशुराम भगवान कल्कि को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत में महादेव के पास जाने के लिए कहते हैं, जिससे कल्कि भगवान कैलाश पर्वत की यात्रा करके महादेव से दिव्यास्त्र और दिव्य तलवार प्राप्त करेंगे। पांडव जब स्वर्ग यात्रा के समय सारे दिव्यास्त्र और अश्वत्थामा की दिव्य मणि देवों के देव महादेव को समर्पित कर दिया था। वह मणि महादेव कल्कि भगवान को देंगे, जो कल्कि अश्वत्थामा के माथे पर फिर से लगाएंगे, जिससे अश्वत्थामा पूर्ण स्वस्थ हो सके, शक्तिशाली हो सके और कल्कि भगवान की सहायता कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। कल्कि देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होके हाथों में तलवार लेके कली पुरुष की साम्राज्य को खत्म और पापियों का अंत करेंगे, कली पुरुषों का अंत करेंगे। इससे नया युग, सत्य युग की शुरुआत होगी, जिसमें धर्म, सच्चाई और शांति का अधिकार होगा। इसी तरह भगवान कल्कि के अवतार की कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है और धार्मिक आधार पर भारत की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण धारा में शामिल है। कल्कि पुराण और अन्य पुराणों में इसकी विस्तारपूर्ण कथा मिलती है, जो भगवान कल्कि के आगमन और कली पुरुष के साथ युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती है। इसका मानना है कि भगवान कल्कि का आगमन कलयुग के अंत में होगा और वह अधर्म का समापन करके नए सत्य युग का आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।